नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ऋषि ने 907 साल तक एक अप्सरा के साथ समागमन किया। दोस्तों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों की तपोस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुराणों की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कुंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कुंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए परमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने परमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए परमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर परमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर परमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया और उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र परमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू परमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कंडू उनकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और तब भी अप्सरा परमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वे किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ को त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तब भी परमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे बद्रे, अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर परमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे ऋषिवर, आपको मेरे साथ समागमन करते हुए 907 साल हो गए।
ऋषि यह सुनकर चौंक गए। तब परमलोचन ने पूरा वृत्तांत ऋषि को बता दिया।